प्रिय आर्यवीरों, आज व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि परसोना से बना है। परसोना कहते हैं मुखौटे को, मास्क को। जैसे रामलीला नाटक में अभिनेता कभी देवताओं का, कभी राक्षसों का, कभी वानर का इत्यादि का मुखौटा लगा करके और वैसा वैसा अभिनय करके लोगों को अपनी ओर प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार वे गुण जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करें, वो सभी गुण पर्सनैलिटी के होते हैं, व्यक्तित्व के गुण होते हैं। और दो प्रकार के गुण होते हैं ये। एक जन्मजात गुण होते हैं और दूसरे जिन गुणों का विकास करके हम अपने अंदर उनको प्रधानता से रख लेते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम पुनर्जन्म को मानने वाले हैं। तो जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में आया है तो अपने कर्मों के आधार पर उसको मनुष्य का शरीर मिला है, और वही कर्म जो है, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, तो वो जाति, आयु और भोग को देने वाले होते हैं। जाति का अभिप्राय मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, कीट पतंग और स्थावर जातियाँ, ये सब जाति हैं। तो वो कर्मों के आधार पर मिलता है। जिन्होंने मनुष्य के कर्म किए हैं वो मनुष्य शरीर में पैदा होता है। पशुओं के कर्म किए भोग योनियाँ हैं, ये मनुष्य योनि कर्म योनि है। पशु योनियाँ जो है वो भोग योनियाँ हैं, एक प्रकार से कारागार हैं, तो उनको पशु योनि प्राप्त होती है। ऐसे पक्षी, कीट पतंग, इनकी योनियाँ प्राप्त होती हैं। तो जाति और आयु, जिस योनि की जितनी आयु है वो निर्धारित लगभग निश्चित होती है। आगे घटाना बढ़ाना आगे की बात है। जैसे मनुष्य की सामान्य आयु 100 वर्ष माननी है। आप रोज़ संध्या में मंत्र बोलते हो ना, पश्चे में सर्दय शतम, जेवे में सर्दय शतम और भूयस्थ सर्दय शतात, 100 वर्ष तक आयु प्राप्त हो और 100 वर्ष से भी आगे जी रहें तो स्वस्थ रहें, परमात्मा तेरा भजन करते रहें, तेरी महिमा को गुणगान करते रहें। तो जाति, आयु और भोग, जिस योनि का जैसे भोग हैं, जैसे कि हम जो है वो शाकाहारी हैं, ऐसे बहुत से पशु पक्षी शाकाहारी हैं, और कुछ पशु जो सिंह आदि जो है मांसाहारी हैं, ऐसे कुछ पक्षी जो है मांसाहारी हैं। तो जैसी जाति मिलती है उसी के आधार पर आयु और उसी प्रकार के भोग जो हमारे कर्मों के अनुसार से मिलते हैं। उसी प्रकार से बुद्ध देवी हमें माता पिता से, हेरिडिटी से, डीएनए से, वंश परंपरा से प्राप्त होती है। और हमारे को जो कुछ गुण हैं, जो व्यक्तित्व के गुण हैं, कुछ गुण हमें वंश परंपरा से प्राप्त होते हैं। आइए विचार करें कि ये कौन कौन से गुण हैं। तो एक कवि ने उनका बहुत सुंदर वर्णन किया है। विपदि धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। महापुरुषों में ये गुण जन्मजात होते हैं। कौन कौन से? पहला गुण विपत्ति धैर्यम, आपत्ति काल के अंदर जो है वो धैर्य धारण करना। धैर्य कहते हैं किसी भी वेग को सहन करना। दुख इत्यादि आ जाता है
कोई इस प्रकार का अवसर आ जाता है जिसमें आप विचलित होते हैं, अपना होशो आवाज़ खो देते हैं, जबकि उस समय में धैर्य से और वहीं पर जमे रहने की आवश्यकता होती है, तो विपत्ति काल में ही धैर्य की परीक्षा होती है। तो कहा कि विपत्ति धैर्यम, जीवन में बच्चों ऐसे अवसर सभी के साथ आते हैं कि कभी न कभी किसी प्रकार का संकट जो है वो प्रायोजित संकट भी आता है और आकस्मिक भी आपत्तियां आती हैं, प्राकृतिक प्रकोप भी झेलने पड़ते, भूकंप है, वर्षा है, सुनामी है, बाढ़ है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, ऐसे बहुत सारे प्रकोप है, महामारी इत्यादि, जैसे कि पिछले वर्षों में कोरोना का सारे विश्व में प्रकोप हो गया। तो ये उस समय में धैर्य धारण करना, कवि कहता है त्याज्यम न धैर्यम विधुरे पिकाले धैर्यात् कदाचित स्थिति माप्नुयात् स यथा समुद्रे चापि पोत भंगे सान्यांत्रिको वांछति तंतुमेव। जब समुद्र के अंदर जहाज, पानी का जहाज भंग हो जाए, टूट जाए, नाव टूट जाए, तो नाविक जो है वो हाथों पर रख करके, पर हाथ रख करके केवल निष्क्रिय नहीं हो जाता है, अपितु वो हर संभव कोशिश करता है और कोई न कोई रास्ता उसको सुरक्षित बच निकलने का मिल जाता है। तो इसलिए कहा कि यथा समुद्र चापी पोत भंगे, समुद्र में जहाज के टूट जाने पर भी अच्छा नाविक जो है वो तरना ही चाहता है, तरने का ही उपाय करता, किसी प्रकार से हाथ पैरों से तरना या कोई जहाज का कोई खंड मिल जाए उसको लेकर तरना, कुछ भी मिल जाए, या लाइफ बेल्ट है उसको लगा करके वो तैरने का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि वो धैर्य से यदि वो रहेगा तो उसको सफलता भी मिल जाती है। लेकिन जो उतावलापन में, तो ज़रूरी नहीं कि सफल हो जाए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने। इसलिए जब कभी आपत्ति आए तो धैर्य धारण करना महापुरुषों के जीवन की एक विशेषता होती है। ये जन्मजात गुण उनमें होता है कि कैसे भी आपत्ति आ जाए लेकिन वो अपने संकट के समय में अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं, वो उत्तेजित नहीं होते हैं, वो भयभीत नहीं होते हैं। तो विपत्ति धैर्यम, विपत्ति काल में धैर्य धारण करना। और अभ्युदय क्षमा, अभी कहते हैं सब ओर से, उदय का मतलब उन्नति। जब कोई धन से बढ़ जाता है, कोई बल से बढ़ जाता है, कोई बुद्धि से बढ़ जाता है, कोई और संगठन की दृष्टि से बढ़ जाता है, तो व्यक्ति प्राय अहंकार में आ जाता है। और अहंकार अभिमानी का सिर नीचे होता, प्राउड रहते फाल। तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्षमा, कोई छोटा बहुत अपना अपराध भी कर ले तो अपने बल पराक्रम का अहंकार करके उसका मान मर्दन करना नहीं, उसको नीचे दिखाना नहीं, अपितु उसको क्षमा कर दो। देखो ऐसे कहते हैं कि जंगल में सिंह के शरीर पर चूहा कूदे तो सिंह कोई अधिक कुछ नहीं करता, वो जानता तेरे मुकाबले का कोई है ही नहीं, ये तो इसको क्या छेड़खानी करनी इससे। लेकिन जब कोई बादल दहाड़ता है तो सिंह विचार करता है कि मेरे मुकाबले के कोई प्राणी आ गया है, वो भी दहाड़ लगाता है। तो इसलिए वैर, दोस्ती, मित्रता, विवाह, शादी इत्यादि बराबर वाले के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो अभ्युदय क्षमा, जब अपनी किसी प्रकार से वृद्धि हो जाए, धन की वृद्धि, शरीर की वृद्धि, बुद्धि वृद्धि, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, उस समय में क्षमा वीरों का भूषण है, कमज़ोर आदमी का भूषण नहीं है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन
विषहीन विनीत सरल हो। जिस सर्प के दांत भी हों और जो जहरीला हो। बच्चों, सभी सर्प जहरीले नहीं होते हैं, कुछ ही 4 प्रजातियां जहरीली होती हैं, लेकिन सर्प का भय इतना है कि लोग अधमरे उसका नाम सुनते ही काटते ही और अधमरे हो जाते हैं। तो इसलिए अभ्युदय क्षमा विपत्ति धैर्यम अथा अभ्युदय क्षमा सदस्य वाक पटुता। सभाओं में बोलने का चातुर्य, बोलते तो सब हैं, लेकिन बोलना सभी को नहीं आता। क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, ये सबको नहीं आता है। कोई कोई जो अपना जन्मजात गुण होता है वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र का ये एक वाक्य, और भारतीय देवियों ने अपने आभूषण दे दिए, अपनी धन संपत्ति लोगों ने दे दी, आज़ाद हिंद की सेना में सम्मिलित हो गए। 1965 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया, अमेरिका ने धमकी दी कि भारत बंद करे, नहीं तो हम अनाज नहीं देंगे, गेहूं नहीं देंगे। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कोई परवाह नहीं की और स्वयं एक दिन जो अन्न खाने का परित्याग किया, फल इत्यादि के द्वारा उपवास किया। और उस समय हम भी चश्मदीद गवाह थे, हम सब जानते हैं। और उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। और परिणाम क्या हुआ, कभी जो अमेरिका से, और 50 करोड़ का देश था, अमेरिका से अन्न मंगवाता था, आज 1 अरब 30-35 करोड़ संख्या वाला देश, आज देश के पास इतना अधिक अन्न है कि सारे देश की भूखमरी को मिटाता है, मुफ्त में भी अनाज बांटता है और विदेशों को भी निर्यात करता है। तो इसलिए बोलना सटीक और किस प्रकार की सभा है, क्या बात कहनी है, यथार्थ बात कहनी है, जो लोगों के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके हितकारी बात हो, सबको सुख जिस बात से मिले, उसी प्रकार का शब्द प्रयोग में बोलने में करना चाहिए। और बोलने के लिए अभी से आपको प्रयत्न करना चाहिए। आप शाखाओं में जाते हो, शिविरों में जाते हो, आपके विद्यालयों के अंदर रविवार में साप्ताहिक बैठक होती है, उसमें बोलने का अभ्यास करना चाहिए। तो विपत्ति धैर्यम अथाभ्युक्षमय सदस्य वाक पटुता युद्धि विक्रमय रणभूमि में पराक्रम करना। लड़ाई के मैदान में पीठ दिखा करके नहीं भागना, ये तो सैनिकों का कर्तव्य हो गया। बच्चों, ये जीवन भी संग्राम है। जब भी कोई आपको चुनौती का कार्यक्रम मिल जाता है, जब भी कोई कठिन काम आप अपने हाथ में लेते हो, चाहे वो पढ़ाई का काम है या कोई काम माता पिता गुरु या समाज के लोग या संगठन आपको दे देता है, तो निर्णय करो, कार्यम व साधयेयम देहम व पातेम। या तो मेरा काम पूरा होगा, नहीं तो शायद मेरा शरीर जो है वो गिर जाए, समाप्त हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, लेकिन काम को पूरा करूँगा। तो युद्धि विक्रम, इसको कहते हैं रणभूमि में पराक्रम करना। जो काम दिया जाता उससे पीछे नहीं उठना। और यशस्वी चाभि रुचौ, यश में रुचि, मानो ही महताम धनम। व्यक्ति का सबसे बड़ा धन उसका सम्मान, इज्जत, वो सबसे बड़ा है। और यश के लिए ही हमें जीना चाहिए। धन आता है जाता है और पद प्रतिष्ठाएं आती रहती हैं जाती रहती हैं। संसार में बहुत सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं और हमसे चली भी जाती हैं, लेकिन व्यक्ति का यश और कीर्ति वो सदा बनी रहती है। अपने यश कीर्ति से व्यक्ति सदा के लिए वो अमर हो जाता है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, हमारे महाराणा प्रताप,
छत्रपति शिवाजी, महर्षि स्वामी दयानंद, शंकराचार्य, राम, कृष्ण और अर्जुन, भीम इत्यादि जैसे बड़े बड़े योद्धा, हनुमान जैसे योद्धा, वो आज अपनी यश कीर्ति से आज भी हमारे दिलों के अंदर जो विराजमान हैं। तो ऐसे काम करें जिससे कि लोग हमारे यश का गान करें, हमारी कीर्ति को सर्वत्र फैलाएं। तो ये 5 गुण जो है महापुरुषों में जन्मजात होते हैं, और कुछ गुण हम अभ्यास के द्वारा जो है वो बढ़ा सकते हैं और अधिक जो है अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकते हैं। एक संस्कृत के कवि ने इस पर भी विचार किया, क्योंकि संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है, बहुत गंभीर विचार संस्कृत भाषा में मिलते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है, विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च एभि पंचवकारैश्च नरो भूयो विशोभते। इन 5 गुणों में प्रत्येक में वह है। शुरू में विद्या, वपु कहते हैं शरीर को, वाचा वाणी को कहते हैं, वस्त्र हम पहनते हैं वो है, और विनय विनम्रता, इन प्रत्येक के शुरू में वकार है, वह है। तो ये 5 जिनके आदि में वह है, इन 5 गुणों से व्यक्ति की शोभा जो है वो और अधिक बढ़ जाती है। थोड़ा थोड़ा इस पर विचार करें। पहला है विद्या, विद्या के द्वारा व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है। विद्या ही हमें पशुत्व से छुड़ा करके और मनुष्य और देवत्व की ओर को ले जाती है। विद्या विहीन है पशु, विद्या के बिना व्यक्ति पशु के समान ही है। और विद्या धन ऐसा है कि जिसको चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, बंधु बांधव बटा नहीं सकते, और देने से ये और धन तो देने से कम हो जाते हैं, लेकिन विद्या धन जो है वो देने से और अधिक बढ़ता है। इसलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन सबसे अधिक प्रधान धन है। इसलिए विद्या प्राप्त करने में बच्चों आपको पूरा पुरुषार्थ करना है, चाहे वो आपके विद्यालय की विद्याएं हैं, चाहे आर्यविदल का बौद्धिक प्रशिक्षण है, चाहे शारीरिक प्रशिक्षण है, चाहे और टेक्नोलॉजी है, और कोई गुण है, अधिक से अधिक गुणों को सीखना चाहिए, विद्याओं को जानना चाहिए। इसलिए कहा कि पुराने लोकोक्ति है, भूयो विद्या प्रशस्यो भवति, जिसके पास जितनी विद्याएं हैं वो उतना ही सम्मानित होता है। और विद्या के लिए विद्यार्थी को 5 गुण अपने धारण करने पड़ेंगे। कौन कौन से? काकचेष्टा बकध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कव्य के समान विद्या को गुरुजन से छीनने के लेने का प्रयत्न करना। हर समय पढ़ने में जब पढ़ते हो तो गुरुमुख की ओर को दृष्टि लगाए रखना, कानों को उधर को लगाए रखना। और बगुला पानी में एक पैर पर खड़ा रहता है, सोचता है कि बड़ा तपस्वी है, लेकिन वो मछली को देखता रहा, जो ही मछली आती है तो तुरंत उसको लपक लेता है। तो बगुले के समान ध्यान से विद्याओं पढ़ना। काक चेष्टा बकत ध्यानम स्वान निद्रा, कुत्ते को जरा सी आहट मिल जाए, जरा सा शब्द हो तो वो जाग जाता है। तो कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। अधिक सोने वाला कभी भी विद्वान बुद्धिमान नहीं होता। 6 घंटे 14 वर्ष से अधिक बच्चों को 6 घंटे सोने पर्याप्त है। उससे कम है वो 7 घंटे सो लो। अधिक सर्दी का मौसम है 7, साढ़े 7, 8 घंटे, इससे आगे निद्रा होती नहीं है। तो समय पर उठना, समय पर उठना, सोना। आपने सुना होगा ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। समय पर सोना, समय पर उठना से व्यक्ति स्वस्थ बनता है। व्यायाम करेगा तो स्वस्थ बनेगा, और धन के बारे में चिंतन करेगा धनवान बनेगा, और व्यायाम करेगा तो बलवान बनेगा, भगवान का भजन करेगा भगवान को प्राप्त करेगा। तो समय पर सोना, समय पर उठना। तो कहा स्वान निद्रा तथा से अल्पाहारी, कम खाना। अधिक खाने से बच्चों हमारा शरीर का जो रक्त का संचार है वो फिर आमाशय की ओर अधिक होने लगता है। शरीर की ऊर्जा भोजन को पचाने में लगती है, तो मस्तिष्क को अधिक रक्त जो है नहीं मिल पाता, और फिर मस्तिष्क जो है काम करना बंद कर देता है, नींद आने लगती है, आंखें झपकने लगती है, सिर भारी भारी होता है। इसलिए कम खाना, अल्पाहारी और ब्रह्मचारी।
ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? अपने जीवन की जो ऊर्जा है, रजवीर्य है, पुरुषों में वीर्य, स्त्रियों में रज, जो सात्विक धातु भोजन से बनती है, उसको शरीर में जब तक विद्यार्थी है 25 वर्ष तक और ब्रह्मचारी रहे और अपनी ऊर्जा को विचार अग्नि का ईंधन बनाए। जब हम संयम सदाचार से रहते हैं, जब लंगोट के मजबूत होते हैं, तो हमारी ऊर्जा जो है वो मस्तिष्क को शक्ति देती है। और फिर ऐसा विद्यार्थी जिसके जीवन में संयम है, सदाचार है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, वो उसको फिर ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको विद्यालय के समय में जो कक्षा में पाठ पढ़ाया जाता है, आधे से अधिक तो उसको वहीं पर स्मरण हो जाता है। घर पर आकर एक दो बार दोहरा लेता है, प्रातःकाल जाते समय फिर दोहरा लेता है, शाम को सोते समय फिर दोहरा लेता है, तो फिर वो पाठ याद हो जाता है। तो इसलिए अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये 5 विद्यार्थी के लक्षण है। तो इसलिए कहा कि विद्या। दूसरा गुण जो है वपु, शरीर। सुंदर स्वस्थ जो युवक है, युवती है, वो कभी चला जाता है तो लोग उसको देखते रह जाते, लोग पूछते हुए किसका लड़का है, किसकी लड़की है, क्योंकि सभी गुणों का आधार तो शरीर है। इसलिए आयुर्वेद कहता है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, जितने भी पढ़ने के और दुनिया के और खाने पीने के, खेलने के, आमोद प्रमोद के, सब में शरीर ही एक साधन है। इसलिए शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाना, और चरक संहिता में कहा है कि त्रयो शरीर उपस्कंधा, शरीर को धारण करने वाले 3 स्कंध है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, जिनका जिक्र मैंने कर दिया। ये तीनों शरीर को धारण करने वाले हैं। और व्यायाम इन तीनों स्तंभों को बल प्रदान करता है। व्यायाम करने से पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख लगती है, खुलकर भूख लगती है। व्यायाम करने से गाढ़ निद्रा आती है, ब्रह्मचर्य पालन में मदद मिलती है। और व्यायाम करने से विचार शुद्ध रहते हैं, मन गलत बातों में नहीं जाता है। इसलिए प्रतिदिन व्यायाम करो। तो ये हो गया शरीर, विद्या, वपुषा, ये गुण है। जहाँ पर भी अच्छा व्यक्ति जाता है रोब दाब वाला, तो सभा दब जाती है। इंटरव्यू में जाते हैं तो ऐसे युवक का, युवती का बहुत जल्दी जो चयन सिलेक्शन हो जाता है। तीसरा गुण है विद्या, वपुषा, वाचा, वाणी। व्यक्ति जैसा बोलता है वैसे उसके कुल का, खानदान का पता लग जाता है। अच्छे परिवार के बच्चे की भाषा भी बहुत शिष्ट भाषा होती है, और ऐसी भाषा होती है व्यक्तियों को अपनी ओर को प्रभावित कर लेती है। एक कहानी है कि राजा, उसका मंत्री और नौकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। गर्मी का मौसम था, रास्ता भूल गए, तो सबको लौटने की चिंता हुई, क्योंकि सूरज तो चढ़ता आ रहा था। तो सबसे पहले नौकर भागे कि चलो। अब रास्ते में एक अंधे साधु की कुटिया थी, तो उन्होंने पूछा, अंधे बाबा इधर से को गया? तो साधु ने कहा कि नहीं गुलाम साहब, इधर से कोई नहीं गया। अच्छा हम जा रहे हैं, कोई आए तो बोल देना, उधर मिल लेगा। सब बोल देंगे। फिर मंत्री आया, उसने कहा कि साधु बाबा इधर से कोई गए हैं क्या? तो हाँ वजीर साहब, इधर से नौकर गए हैं और वहाँ मिलेंगे। फिर ढूंढता ढूंढता राजा आया, उसने हाथ जोड़ करके चरण छुए और कहा, महात्मा जी इधर से कुछ गए हैं क्या? तो साधु ने कहा कि हाँ राधा साहब, इधर से मंत्री गया है और नौकर गए, वहाँ मिलेंगे। तीनों मिल गए। जब वो वापस राजधानी को लौटने लगे तो रास्ता कुटिया से होकर के जाता था। मंत्री ने विचार किया कि कभी पहले ये साधु हमसे मिला भी नहीं, और ये अंधा है, इसको कैसे पता लगा कि मैं तो मंत्री है, नौकर है, राजा है? पूछना चाहिए। विनम्र होकर के अभिवादन किया और कहा, महाराज एक बात पूछो, आपको कैसे पता लगा कि मैं मंत्री हूँ, ये राजा है, ये नौकर है? तो साधु हंसा और एक श्लोक कहा, न जार जातस्य ललाट श्रृंगम कुलय प्रसोतस्य न पाणी पद्मे। हे मंत्री जी सुनो, जिसके माता पिता का पता नहीं होता, जिसके पिता का पता नहीं होता, ऐसे संतान के कोई परमात्मा सींग लगा करके नहीं भेजता। हमारे जैसा होता है जो अवैध संतान होती है। और जो अच्छे कुल खानदान का लड़का लड़की है,
परमात्मा उसके हाथ में कोई फूल देकर पैदा नहीं करता, वो हमारे जैसे होते हैं। लेकिन जो लड़का जो लड़की सभा में, सोसाइटी में, वार्तालाप के समय में जैसे जैसी वाणी बोलता है, वैसे वैसे उसके कुल का, खानदान का पता लग जाता है। इसलिए मीठा बोलना, सत्य बोलना, कड़वा सत्य नहीं बोलना, अल्प बोलना, ये वाणी का भूषण है। इससे आपका व्यक्तित्व बढ़ जाएगा। विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण, सुंदर वस्त्र धारण करना। क्योंकि महाभारत में लिखा है कि अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीत लेता है। वस्त्र बच्चों किस लिए पहनते हैं? पहला तो लज्जा का निवारण करने के लिए, दूसरा सर्दी गर्मी इनसे रक्षा करने के लिए, तीसरा कोई काम करते समय में दुर्घटना हो जाए उससे बचने के लिए, गुप्तांगों को और जो नाजुक अंग उनको कोई चोट नहीं पहुँचे। तो वस्त्र वो पहनने जिनमें लज्जा का निवारण हो, जिनसे सर्दी गर्मी की रक्षा हो, और जो काम करने में, व्यायाम करने में और जगह से वह अनुकूल हो, और जो समाज के, सभ्य समाज के अनुकूल हो। भड़कीले वस्त्र पहनना कदापि प्रशस्त नहीं कहा जाता। और आजकल एक फैशन चल पड़ा, लड़के लड़की जो है वो अर्धनग्न रहते हैं। लड़कियां फटे से पजामे से और इस प्रकार के यहाँ से बाएँ कटवा करके और अंगों का प्रदर्शन करना, ये कोई अच्छे लड़कों के, लड़कियों का लक्षण नहीं है। ऐसे लड़के भी कच्छे में जो पहन करके जाने लग गए, ये भी कोई अच्छा शिष्ट समाज का लक्षण नहीं है। इसलिए वस्त्र जो है सभ्य समाज के अनुकूल, भड़कीले नहीं हो, मौसम के अनुकूल और कार्य के अनुकूल पहनने चाहिए। तो वस्त्रों से भी व्यक्तित्व को बढ़ावा मिलता है। और अंतिम बात क्या कही? वस्त्रेण विनयेन से, विनय कहते विनम्रता को। देखो आजकल बसंत ऋतु का समय, गर्मी आने वाली है और सभी वृक्षों पर फल फूल लगने वाले हैं। मान लिया कि आम है, देश में सब जगह होता है, सैकड़ों आम की जातियां हैं। जब आम लगते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उनकी शाखाएं जो नीचे को झुक जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो अहंकार में ऊपर को उठ जाते हैं। तो भवंती नम्रा तर्व फलोद्गमय, भवंती वृक्षा नम्रा फलोद्गमय। जब फल आते हैं तो वृक्ष जो विनम्र हो जाते हैं। जब पहाड़ों पर जल बरसता है तो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और वो नदियाँ वहीं पर नहीं रहती हैं, वो चल निकलती है प्यासी धरती की प्यास बुझाते, हजारों मील की यात्रा करके समुद्र में जाकर के विश्राम करती हैं। तो परोपकाराय सताम विभूतये, महापुरुषों की, सज्जन पुरुषों की जितने भी संपत्तियां हैं, ऐश्वर्य है, विद्या है, गुण है, वो परोपकार के लिए होते। इसलिए विनम्र बनना, और विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता से आती है, और विद्या पढ़ करके और विनम्र बनते हैं। इसलिए ये 5 गुण जो हैं, हम चाहें विद्या, वपु सुंदर शरीर, वाणी मधुर सत्य और मितभाषी, और समाज के अनुकूल वस्त्र और विनम्रता, इनसे अपने व्यक्तित्व को और आगे बढ़ा सकते हैं।